Hello students, welcome back to my channel Basics of Physics। आप सब कैसे होंगे? बढ़िया होंगे, आई होप सो। Today we will study drift velocity, and this is the third lecture. Drift velocity as the, जैसे कि आप सब जानते हैं, ड्रिफ्ट का मतलब होता है थोड़ा शिफ्ट करना। ड्रिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का होता है कॉन्सेप्ट ऐसा है कि पहले हम जरा इसकी डेफिनेशन पे फोकस कर लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है इसकी। द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, the average velocity with which the average velocity, average means एक नहीं कई सारी velocities है। The average velocity with which the free electrons get drifted towards the positive end of the conductor under the influence of an external electric field applied। ठीक है दोस्तों, तो अगर कोई एवरेज वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट होते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ अ कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो, ऐसे तो आपको समझ आएगा नहीं कि हुआ क्या है, तो अब हम थोड़ी इसकी थ्योरी देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक कंडक्टर है, ये क्या है? एक कंडक्टर है। कंडक्टर में क्या है? बहुत सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो कि इस तरीके से रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं, नो डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। तो रैंडमली मूव करने तो इनका जो नेट फ्लो होता है वो क्या हो जाता है? जीरो। नेट फ्लो होता है इनका जीरो हो जाता है। मान लो u है, अगर हम इसका एक एवरेज वेलोसिटी बोले तो अगर हम u एवरेज कहते हैं, जो u1 एक इलेक्ट्रॉन का होगा, u2 एक इलेक्ट्रॉन, मतलब u मीन्स वेलोसिटी, u जो वेलोसिटी, तो u3 u डैश, तो un और नंबर ऑफ n, तो ये नेट क्या हो जाएगा? जीरो। ये नेट हो जाता है जीरो। तो रैंडम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो ये, नो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और चेंज इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन इन द मेटल, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करता, रैंडमली वो क्या हो जाते हैं? जीरो हो जाते हैं। ठीक है, तो नेट फ्लो जो भी होता है कंडक्टर का, अगर वो कोई एक्सटर्नल फील्ड उसमें नहीं दिया है तो वो आपका जीरो हो जाता है। अगर हम उसमें एक्सटर्नल फील्ड देंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया है, तो आप देख रहे होंगे जो जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, क्योंकि दिस साइड आपको पता होती है पॉजिटिव है, दिस इज नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव साइड है, और ये सब क्या है? आपके इलेक्ट्रॉन है। तो ये किस तरफ को मूव हो रहा है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, एज आपको दिख रहा होगा। ये यार क्या लग रहा है, एज आपको दिख रहा होगा। After applying some V means potential difference at two end of a metal conductor, electron experience a force, electron जो होता है experience करते हैं force in a direction opposite to that of electric field and are accelerate होते हैं from negative end to positive end, as a result electron drift, so called drift velocity। ठीक है जी, इसी को drift velocity कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट होते हैं इसमें, जब ये आपको बता दूं, जब ये ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं तो इनकी अपनी एक थर्मल एनर्जी होती है, इनकी अपनी एक थर्मल एनर्जी कह लो या थर्मल वेलोसिटी कह लो। थर्मल वेलोसिटी होती है या थर्मल एनर्जी होती है, लेकिन जैसे जैसे एक दूसरे को धक्का देते हैं, एक दूसरे को ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं, है ना, तो ये एक तरह का जिग-जैग मोशन बनाते हैं। जैसे कि मैं आपको कहा, हाँ यहाँ लिखा था, एक जिग-जैग मोशन बनाते हैं इस तरीके का। ठीक है जी, इस तरीके का ये जिग-जैग मोशन बनाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखो, दिस इज नेगेटिव एंड, दिस इज पॉजिटिव एंड। तो यहाँ से जब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है तो अपने एक
एनर्जी तो लॉस कर ही रहा है, साथ में आप ये देख रहे हैं एक तरह का एक्सेलरेशन भी इसमें आ रहा है। तो थर्मल एनर्जी के साथ साथ एक इसमें एक्सेलरेशन भी डेवलप होता है, ये देखिए, ठीक है। तो इसमें एक एक्सेलरेशन भी साथ में डेवलप होता है, इस बात को ध्यान रखिए। तो एक ही वेलोसिटी नहीं होती इसमें, प्लस आपका एक एक्सेलरेशन भी होता है, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे आगे। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑर्डर ऑफ 10, इतना होता है। देखो एक इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी होती है वो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होती है, एक इलेक्ट्रॉन की बताइए। सपोज हमने बोला कि F इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, ये आपने पढ़ा था फिर लास्ट क्लास में, जो सॉरी लास्ट चैप्टर में, VI/L, ठीक है। तो जब हमने इसमें देखा यहाँ से जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है तो जो फोर्स जो बनता है वो नेगेटिव बनता है। तो इसीलिए द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और जो नेगेटिव साइन होता है वो क्या शो करेगा, शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स टू अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो जो फोर्स होगा उसके डायरेक्शन जो होगी अपोजिट होगी, क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कैसे होता है, अब देखिए ऐसा होगा, मान लो ये आपने कोई मान लो आपने ये कोई कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हो पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं ऐसे ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका इस तरफ होगा, और जो इलेक्ट्रॉन वो इस तरफ को मूव कर रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, तो उसकी डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, जो फोर्स भी होगा वो भी इसमें नेगेटिव हो जाएगा। तो इसी में एक एक्सेलरेशन भी डेवलप होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, इसमें एक्सेलरेशन डेवलप होता है। तो एक्सेलरेशन जब डेवलप, एक्सेलरेशन दैट इज F इक्वल्स टू ma, तो A इक्वल्स टू हो जाएगा F अपॉन m। तो उसी तरह F अपॉन m होगा, तो F यहाँ से देखा था आपने, E और ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास हो जाता है, ठीक है। तो ये जो इसमें एक्सेलरेशन होता है वो इस तरीके से दिखाया जाएगा। At any instant of time, the velocity acquired by the electron having thermal velocity u will be, तो जो थर्मल वेलोसिटी एक इलेक्ट्रॉन की मानी जाएगी वो क्या मानी जाएगी, v1 इक्वल टू u1 प्लस एक्सेलरेशन टाउ। टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, टाउ को क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोला गया है टाउ को, ठीक है। तो इसमें जो एक्सेलरेशन डेवलप्ड होता है, एक्सेलरेशन डेवलप्ड होता है, वो जो वेलोसिटी इसमें डेवलप्ड हो रही है फ्रॉम पासिंग नेगेटिव टू पॉजिटिव से जाने के लिए, जो नेगेटिव से पॉजिटिव जाने के लिए डेवलप हो रही वेलोसिटी, और दो तरह की होती है, एक तो होती है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, एक होती है आपका एक्सेलरेशन। दो तरह की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन होता है इसमें। तो जो ये वाली वेलोसिटी दिस इज द थर्मल वेलोसिटी, जब कब ये वो वाली वेलोसिटी है जब आपने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं दिया, जो कि इलेक्ट्रॉन की अपनी होती है, ये ध्यान से देखना, ये इलेक्ट्रॉन की अपनी वेलोसिटी है। जब आप इलेक्ट्रॉन में कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं दिया था तो इसकी अपनी एक रैंडम वेलोसिटी होती है बैलेंस इलेक्ट्रॉन की मेटल में, क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसी तरह नंबर ऑफ वेलोसिटी आ जाएगी, जैसे कि v2a आ जाएगा, v3a आ जाएगा, डैश डैश डैश, ये कहाँ तक आ जाएगा, कई नंबर ऑफ, पता नहीं कितने होते हैं, हजारों में लाखों में होंगे उसमें ना इलेक्ट्रॉन। तो उनकी जो वेलोसिटी होगी वो नेट ये निकल जाएगी, vn इक्वल टू u1, जैसे मैंने बताया दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी बिफोर अप्लाइंग एक्सटर्नल सोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस, और ये दिस टाउ n। तो जो एवरेज वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल के आएगी दैट इज दिस, कि vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी v1, दिस इज v1, v2, v3 और vn तक जाएंगे n तक। तो जो हमने इसमें क्या करा, जब हमने इसको कंबाइन करके लिखा अपॉन n, तो इसमें हमने u1 को हमने सेपरेट कर दिया और एक्सेलरेशन टावर रिलैक्सेशन टाइम को हमने सेपरेट कर लिया। तो इससे क्या हो जाएगा, जो आपका जो आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो नेट फ्लो आएगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, जो नेट फ्लो आता है रैंडमली, तो जो आता है नो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो वेलोसिटी बनती है उस समय
जीरो बनती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नेट फ्लो है वो क्या निकलेगा, जीरो। तो हमारे पे जो खाली टाइम रह जाएगा रिलैक्सेशन टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल जाएगी वो आएगी एक्सेलरेशन, दिस इज एक्सेलरेशन एंड टाउ। ठीक है जी। और तो नेक्स्ट, अब आपने वहां पे देखा था, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होता है दिस इज ई अपॉन एम, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एम। तो वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है और साथ में रिलैक्सेशन टाइम भी है। तो जो नेट एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकलेगी दैट इज वी डी ई अपॉन टाइम। ठीक है दोस्तों। और जो नेक्स्ट है इसमें दैट इज मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी इज द चार्ज म्यू, इसको म्यू से डिनोट करेंगे, रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक। ज़्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, ये है होता है आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज वी डी अपॉन ई। और ये आपको पता, अभी अभी हमने वी डी क्या निकाला था, दैट इज ई टाउ अपॉन एम। तो ये हो जाएगा, अभी देखो ये चार्ज के लिए है तो यहाँ पे ई की जगह क्या आ जाएगा, क्यू। तो क्यू हो गया ये आपका, ई हो गया, और ये रिलैक्सेशन टाइम अपॉन ई एम। तो ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा टाउ अपॉन क्यू चार्ज, क्यू टाउ रिलैक्सेशन टाइम और एन, दिस इज द मोबिलिटी। मोबिलिटी। तो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सॉरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट थोड़ा हम इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बीच में रिलेशन देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। और आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट सम न्यूमेरिकल ओवर, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा उसके बीच में हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो टिल देन थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि नया नया चैनल है और हो सकता है कुछ में से मिस्टेक्स भी हो रही हो, क्योंकि मैं भी सीख ही रहा हूँ। तो अभी आप सपोर्ट करें, अगर साथ बने रहें तो अब आप और हम मिलकर कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करेंगे, इस चैनल को और बढ़ाएंगे। और कंटेंट में जितना ज़्यादा हो सके हम सुधार कर रहे हैं और आपकी हेल्प की ज़रूरत है। लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी आपको डाउट होता है, कोई टॉपिक आज क्लियर नहीं हुआ है या नोट्स में कोई दिक्कत है तो आप ये मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। टिल देन थैंक यू, हैव अ गुड डे, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बाय।